तो गुरुजी, आपने घर में जो सामान हम गलत ढंग से रखते हैं, उसको नहीं रखना चाहिए, उससे क्या परेशानियां होती हैं, ये तो आपने बता दिया। लेकिन घर के आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण बन जाती हैं और जिनको हम ठीक भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए किस तरह से उपाय कर सकते हैं? अगर किसी के शरीर पर फोड़े फिंसी बहुत जल्दी निकलते हैं, गैस एसिडिटी उनको बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ऐसे में घर के पास में नीम का पेड़ होगा या पीपल का पेड़ होगा या घर साउथ फेसिंग होगा, ठीक है। अब ऐसी अवस्था में अगर साउथ फेसिंग घर है तो वहाँ से मंगल की एनर्जी आ रही है, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जो लोहे की कीलें होती हैं बड़े वाली, जो मोटी मोटी टोपी वाली होती हैं, वो अपने घर की दहलीज के ऊपर लगा दो, तो वहाँ से शनि की एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उधर से मंगल की एनर्जी आ रही है, दोनों टकरा के वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म। आपके घर के अंदर मंगल की एनर्जी नहीं आएगी तो आपके पिंपल्स निकलने बंद हो जाएंगे, पेट में गैस एसिडिटी चलना ये बंद हो जाएगा और गुस्सा आना बंद हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मान लो खिड़की की तरफ है, उस तरफ से नीम का पेड़ लगा हुआ है या पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ लगा हुआ हो तो क्या होता है, बच्चे का गुस्सा बढ़ता है, पहले कार्यक्षमता बढ़ती है, बाद में गुस्सा बढ़ता है और बाद में शरीर के अंदर खून से संबंधित विकार भी आ सकते हैं अगर बिल्कुल पास में नीम का पेड़ हो। तो इसीलिए अब इसका तोड़ क्या, अगर मान लो वो पड़ोसी के घर में है तो नेचुरली बात आप नहीं काट सकते जी। अगर वो कॉमन सोसाइटी का है तो आप तब भी नहीं काट सकते। तो बेटा ऐसे में उस तरफ आप कोई सुंदर सा कोई जाल ऐसा लेके आए जिसमें लोहे की चीज़ें लगी हुई हो, उस खिड़की के ऊपर वो लगा दो, तो दोनों एनर्जी आपस में टकराएंगी और टकरा के खत्म हो जाएगी। कारण ये शनि और मंगल दोनों बराबर के हैं। अच्छा। और बराबर के अगर लड़ेंगे तो क्या होगा, या तो हाथ मिला करके बैठेंगे, नहीं तो दोनों धराशायी हो जाएंगे जी। तो ये भी एक तरीका है, जैसे जहर को जहर काटता है, समझ गए, लोहे को लोहा काटता है, तो ये वही वाला तरीका है। ये भी एक तरह की मेडिसिन ही है कि उधर से मंगल की एनर्जी आ रही है, इधर से शनि की एनर्जी आ रही है, दोनों को आपस में जोड़ दो, प्रॉब्लम खत्म, आप तक पहुंचेगी। अब अगर एनर्जियों की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे बुरी एनर्जी है वो कौन सी है, वो हमारे यहाँ है, हमारे घर के पास में गंदे पानी का इकट्ठा होना, या हमारे घर के पास ही कोई बहुत बड़ा कूड़ा घर बना हुआ है, उसमें से हर तरह की कितनी तरह की गंदगी होती है जो उसके अंदर पड़ी हुई होती है और वो हमारे माहौल में आती है और वो हमारी मानसिकता, हमारी वर्किंग, हमारे रोज़मर्रा के माहौल, इन सबको प्रभावित करती है। इसीलिए गंदे पानी के पास तो भूल के नहीं कभी रहना चाहिए, और जहाँ ऐसा गंदगी का ढेर हो वहाँ नहीं रहना चाहिए बेटा। और कई लोगों का घर ही नाले के किनारे होता है, और जिन लोगों का घर ही ऐसे नाले के किनारे हो जो बिल्कुल ओपन हो और जिसकी हर वक्त स्मेल आती रहे, बेटा उनके यहाँ आप देखोगे कि जो वो जगह को छोड़ के दूर चले जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो वहीं पे रहते हैं वो बीमार भी रहते हैं, फाइनेंशियली परेशान भी रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई मुसीबतों में भी घिरे रहते हैं। और धीरे धीरे करके देखिए कि नालों के किनारे रहने वाली जितनी भी आबादी है उसमें से ऐब करने वाले यानी कि नशों का सेवन करने वाले या गलत व्यवहार करने वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, और जो अच्छे लोग वहाँ रह रहे हैं उनके साथ धोखे, लड़ाइयाँ, परेशानियाँ आम बात होती है। कारण ये है कि नाले की एनर्जी वो उतनी ही नत्रों में जा कर के हमारे राहु को बढ़ाती हैं, और जिनकी कुंडली में राहु पॉजिटिव होता है उनकी कुंडली में ज़्यादा ये बढ़ा करके उनका दिमाग तेज़ी पे ऊपर आता है और जो लोगों को चीट करने के लिए काम आता है, समझे। और जिनका राहु खराब होता है उनकी नत्रों में जब ये एनर्जी जाती है तो वो बेचारे बनते हैं, बीमार होते हैं, अपने आप को लुटवाते हैं, उनकी बुद्धि पूरी काम नहीं करती, ये सारी मुसीबतें होती है। इसीलिए गंदे पानी से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये गंदा पानी नालों का ही नहीं बेटा, ये अपने घर में भी हम खुद ही बना लेते हैं, घर के बाहर निकाल नहीं खुद भी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, रात को वॉशिंग मशीन में पानी डाला, पानी डाल करके गंदे कपड़े सारे उसमें बू होती है, ठीक है, वो मैल निकलेगी, ऊपर से उसमें डिटर्जेंट डाला हुआ उसके साथ मिलके और ज़्यादा घातक हो जाता है। अब वो आप भी सूंघते, आपके बच्चे भी सूंघते। रात को जितने गंदे बर्तन हैं वो आपने सिंक पे इकट्ठे किए और उनके अंदर उल्टा और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि गंदगी थोड़ी नरम हो जाएगी, सुबह साफ कर लेंगे। लेकिन बेटा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब वो जो निकलने वाली एनर्जी है वो आपको लड़ने पे मजबूर कर देगी,
एक संकीर्ण मानसिकता दे देगी, एक अच्छा आइडिया कभी नहीं देगा जो आपको सक्सेस कर जाए।